अब मुद्दा भटक दिए। जो इस्लामिक देश है वो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए रोक रहा है तो जायज, भारत में रोका जा रहा है तो ना जायज। सुनिएगा, यहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू हैं, कोई मुसलमान है ही नहीं, और इनको हिंदू बनाना है, चाहे जैसे बने, चाहे लाठी के बूथ पे बने, चाहे जैसे बने। हमें हिंदू नहीं बना सकता कोई भी, ये मुगालता भाई का है। अगर मेरे से बात करें इनसे कर लो। नहीं, हाँ चलिए चलिए। कब कहा था? नहीं आपने बोला, अभी आपने वहाँ बात कर रहा था जब झगड़ा करने के लिए आ गया। आराम से अपना काम करो। नमाज पढ़ने का इनका एक मकसद होता है कि वहाँ पे दिखाएं कि हमारे कितने लोग हैं, देख लीजिए टोपी पहन के। इनके मस्जिद में जगह रहेगी, घर में जगह रहेगी, वहाँ नहीं पढ़ेंगे। जो मुसलमान दंगा कराना चाहते हैं वो रोड पे नमाज पढ़वाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये योगी की सरकार जब से बनी है तब से बिल्कुल राइट हो गए हैं, नहीं तो ये आतंक कर देते पूर्णतया। क्या इस्लाम में लिखा है कि जिस तरह से मौलाना या कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना है, क्या लगता है इस्लाम में लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए, ये जायज? देखिए आपका प्रश्न भी गलत है और जो ये कह रहे हैं वो जाहिल किस्म के लोग हैं। नमाज ना तो शिफ्ट में हो सकती है, नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, नमाज मस्जिद में होती है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन संख्या अधिक होने के कारण नमाज का समय सबसे बड़ी, अगर असर ईशा की नमाज देखी जाए तो वो 15 मिनट की है, बाकी 5-5 मिनट 6-6 मिनट की नमाज है। मैं समझता हूँ अगर संख्या 2, 4, 10 बाहर भी आ जाती है तो किसी को दिक्कत नहीं है। जहाँ तक संत महंत माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, उनकी हमेशा एक तरह से, क्योंकि वो विकास की कोई बात नहीं करते, अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, केवल इस बात पर ध्यान है। इस बात को बताइए जो हमने पूछा कि क्या इस्लाम में, नहीं, क्या इस्लाम में लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए? देखिए बात सुनिए, इस आपने जिस तरह का सवाल किया कि शिफ्टों में नमाज, शिफ्ट में नहीं हो सकती। इस्लाम की भी तो बात कर रहे हैं हम। इस्लाम में ही तो है, शिफ्ट में हो जाएगा। हम इस्लाम में बात करें कि इस्लाम में क्या लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए? देखिए मतलब नमाज ये 15 मिनट से, जो ईशा की नमाज है 15 मिनट, बाकी 10 मिनट और 6 मिनट और 3 मिनट की नमाज है। ईद और बकरीद में, बकरीद की सिर्फ 3-3 मिनट की नमाज है। 1 घंटा लगता है, हमने सुना। अरे वो बाद में पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, बहुत सारे वो तरीका है। जब लोग आते हैं गले मिलते हैं, इसका अपना जश्न मनाते हैं, वो अलग तरीका है। अच्छा, नमाज जब पढ़ी जाती है, एक चीज भाई साहब, जब नमाज पढ़ी जाती है तो कहा जाता है कि खुद को भी पाक रखो और जो जगह है वो भी पाक रखो। नापाक जगह पे नमाज हो ही नहीं सकती, नापाक जगह, और जो जबरदस्ती बनाई हुई कोई, क्योंकि मस्जिद बिना बैनामे के बन नहीं सकती, और नापाक जगह पे नहीं, जगह पे नमाज हो नहीं सकती। मान लीजिए ये सड़क है, हम दिखा रहे हैं आपको, ये सड़क है, आप सब देखिए जरा, ये सड़क है, लोग आ जा रहा है, मैंने चप्पल पहन रखी है, इन्होंने भाई साहब ने चप्पल पहन रखी है, सड़क पे देखिए गोबर भी पड़ा है, मसाला थूक करके यहाँ पर लोग डाले हैं, ये देखिए गंदगी, ये गंदगी देखिए। क्या इस जगह पर नमाज पढ़ना बिल्कुल नहीं हो सकती? उसका लिए एक तरीका है, अगर जैसे भीड़ हो जाती है ना, वो कोई जबरदस्ती भीड़ हो गई, सफ़े बिछाई जाती हैं, जो पाक सफ़े होती हैं हमारे यहाँ, जो सफ़े बिछाई जाती हैं, सफ़े बिछाने के बाद यदि किसी के पास नहीं है वो यदि वहाँ उपलब्ध नहीं, तो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से लेकर जाते हैं। तो सफ़े बिछाने से सड़क साफ हो जाती है? हाँ, वो अब कोई चादर बिछाई जाएगी, वो साफ बिछाई जाएगी, उसी पे सजदा होगा, उसी पे नमाज होगी। लेकिन चादर जिस जमीन पे बिछाई गई है वो तो है कि नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी सड़क पे, क्योंकि सड़क पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना इसी तरह दंगाई जा रहे, भाषण दे रहे और डीजे बजा रहे, वो काम मुसलमानों का तो है नहीं। देखिए वो जा रहे हैं, सड़क पर रुक नहीं रहे। उसमें कहाँ रुक रहे? 5 मिनट के लिए नमाज। किसको दंगाई बोल दी? इन्होंने बताया किसको दंगाई बोल दी? आप कोई भी शोभा यात्रा या देख लीजिए, आप सुनो बात, अगर मेरे से बात करें इनसे कर लो। नहीं, हाँ चलिए। नहीं, आपने कब कहा दंगाई? नहीं, आपने बोला, आपने अभी नहीं, जो कैसे समझ बोला कि दंगाई निकलते हैं डीजे। आपने यार तो जब भी हम बात करने लगे झगड़ा करने के लिए आता है, झगड़ा करने वहाँ बात कर रहा था, जब झगड़ा करने के लिए आ गया, आराम से अपना काम करो, चलिए अपना काम करो। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर जगह करनी तो आपसे बात करें यार, जहाँ भी जाता हूँ मैं वहीं से झगड़ा करने। चलिए अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात, भाई साहब आप शांत रहिए, भाई साहब आप शांत रहिए। अगर तुझे ज्यादा जी, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ चौधरी है।
जो मौलाना कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, तो वो मौलाना झूठ बोल रहे हैं या योगी जी झूठ बोल रहे हैं? जैसे वो मौलाना है ना, ऐसे ही योगी जी। तो आप किसकी बात मानेंगे, योगी जी की या मौलाना की? ना योगी की मानने ना मौलाना की मानने। वो मौलाना जो है ना, वो जो ऐसा बयान दे रहा है वो मौलाना ही नहीं है, वो मौलाना। मौलाना सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, या फिर AIMIM के प्रवक्ता जो है वारिस पठान, वो कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, तो ये वो झूठ बोल रहे हैं? उनको भी TRP चाहिए, उनको भी पार्टी का प्रचार चाहिए अपनी, उनको भी ये चाहिए होने। नहीं तो जो है ना, एक जगह आप बता दीजिए, हाँ भाई वहाँ पे सड़क पे नमाज हो रही है, एक जगह बता दो, एक जगह। यूपी में तो योगी है ना, इसलिए नहीं पढ़ सकती, कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ रहे। यूपी में तो योगी है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। केरल में जाइए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक महिला, एक मिनट, केरल में 2017 से तो ये आए, पहले नहीं पढ़ी, उससे पहले भी नहीं पढ़ते थे। मामला योगी ये केवल जो है ना, ये केवल और केवल ये हिंदू मुसलमान करने की राजनीति है, और ये लोगों के कान पक गए। मुंशी पुलिया पे एक मस्जिद है, वहाँ पर जगह भर जाती थी 2017 से पहले। वाली राजनीति। ये तो मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, 2017 से पहले मुंशी पुलिया के पास ही एक मस्जिद है, वहाँ पर जगह भर जाती थी, तो लोग सड़क पे नमाज पढ़ने लगते थे। और फिर जो ट्रैफिक लगता था, वो क्या देखने लायक ट्रैफिक होता था। कभी कभी तभागते हो जाता था। वो तो बहुत जगह ना, मैंने देखा आज ही हुसैनगंज में भंडारा चल रहा था और वहाँ पे सड़क जाम थी, मैं 4 बाग से खुद अपने आप ही आ रहा था। ये तो कभी कभार जो है ना, भंडारा वहाँ चल रहा है, ये देखिए वहाँ भंडारा चल रहा है, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए भंडारा दिखाए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए भाई सब साइड। सड़क कभी नहीं जाम। हाँ, ये देखिए भंडारा चल रहा है। भंडारे से सड़क जाम नहीं होती। नमाज पढ़ने का इनका एक मकसद होता है कि वहाँ पे दिखाएं कि हमारे कितने लोग हैं, देख लीजिए टोपी पहन के, इनके मस्जिद में जगह रहेगी, घर में जगह रहेगी, वहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये योगी की सरकार जब से बनी है तब से बिल्कुल राइट हो गए हैं, नहीं तो ये आतंक कर देते पूर्णतया। और देखा जाए कांग्रेस, सपा, बसपा पहले जो है यही काम कर रही थी कि दिखाइएगा, हिंदुओं को दबाइएगा। जब से जो है योगी जी आए हैं तब से हिंदुत्व का जो है वर्चस्व बढ़ा, इन लोगों के पेट में दर्द हो रही। यही बयान जो है वारिस पठान दे रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना चाहता है तो उसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो वही तो बता रहे हैं, ये रोड पे नमाज पढ़ेंगे, जबकि मस्जिद ईदगाह बनी हुई है नमाज के लिए, आराम से नमाज पढ़ें। और ये हमारे भाई हैं, कभी जो है नमाज रोड पे नहीं पढ़ते हैं, जाके मस्जिद में पढ़ते हैं, और 5 बार के नमाजी हैं, आ जाते हैं आराम से पढ़ते हैं। क्योंकि उनको चाहिए, जो दंगा कराना चाहते हैं, जो मुसलमान दंगा कराना चाहते हैं, वो रोड पे नमाज पढ़वाते हैं कि पढ़ाई सही है। देखिए ऐसा है, रोड पे नमाज, ये भाई साहब की बात गलत है। नमाज कोई भीड़ दिखाने के लिए नहीं, इबादत है, ईश्वर से सीधी लो है। अपने 5 नमाज की नमाज मुसलमान पे फर्ज है। हालांकि कुछ लोग हमारे जैसे मुसलमान इस फर्ज को पूरा नहीं कर रहे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ये इस्लाम पे फर्ज है। जब भीड़ मान लिया 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने आ गए, तो 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर धर्म के त्यौहार, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, बौद्ध का हो, सिख का हो, सिख भी लेकर चलते हैं तलवारें, और रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी तरफ पश्चिम में आप देख लो, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं लोग। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, 1 मिनट, हाँ, आप भी आ जाइए भाई साहब, यहाँ आ जाइए। आप सब लोग सुन रहे हैं कि यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत के मुसलमान कह रहे हैं कि 5 मिनट भी अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ ले रहे हैं तो तकलीफ क्या। मेरी बात सुनिए, लेकिन अभी हम आपको बताएं कि कई इस्लामिक कंट्री की बात की जाए जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ, सऊदी अरेबिया, वहां की भी बात कर रहे हैं भाई साहब। वहां पर भी अगर आप सड़क पर 2 सेकंड के लिए भी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पर 26,000 रुपए का जुर्माना, और उसके बाद सलाखों के पीछे आप जी। ये सऊदी अरब है। हमने वही कहा कि ये भारत की बात हो रही है। तो मोदी जी आइए, ऐसे मियाँ जी सब गले मिलता है जाके। मोदी जी सऊदी अरब से संदेश देना चाहते हैं। मोदी मेरी तो बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। आप जो चैनल पे हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं ना, हम चला रहे हैं। हाँ, आप ही तो, आपने शुरू करा। बयान हमने दिया था, योगी आदित्यनाथ हमें, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है। मैं ये बयान, पेपर लीक हुआ, उस पर चलाया आपने, पेपर लीक हुआ। अब मुद्दा भटक दिए, अब मुद्दा भटक दिए। 3 बेटियों ने आत्महत्या, अब मुद्दा भटक दिए भाई साहब, ये देख रहे हैं मुद्दा भाई साहब बदल रहे हैं। ये बताइए, हम बात कर रहे थे दूसरे देशों की,
मतलब जहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, ये बताइए, एक मिनट आप बात सुन लो। जहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, जो इस्लामिक देश है, वो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए रोक रहा है तो जायज, भारत में रोका जा रहा है तो ना जायज। सुनिएगा, यहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू हैं, कोई मुसलमान है ही नहीं, और इनको हिंदू बनाना है, चाहे जैसे बने, चाहे लाठी के बूथ पे बने, चाहे जैसे बने। तो विवादित नहीं जो हिंदू अरे बना दे बनाएंगे हमें। बहुत जल्दी, हमें हिंदू नहीं बना सकता कोई भी, ये मुगालता भाई का है, इनके ये जो भाई का, है, हम इनके मुसलमान पुरखा बने थे, और कैसे बने थे ये तुरंत बन जाएंगे। नहीं, कैसे क्योंकि तब ये ऐसा का हिंदू कोई से- सवाल नहीं है। हिंदू से जब बात converted सुनो, हुए, मैं जिस समाज से हूँ, जब वो हुए, उसी छूआछूत हिसाब उसके साथ हुआ।